हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सब लोगों का मेरे आज के ब्लॉग में। राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भावना सिंह लेके आ रही हूँ एक प्यारी सी स्टोरी जो कि मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आई होप आप लोगों को पसंद है। कई बार ना हमें भगवान से ना जाने अनजाने में हम बहुत सारी शिकायतें कर लेते हैं। भगवान ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, और भगवान के ना एक संकेत को हम समझ नहीं पाते कि भगवान हमें क्या संकेत देना चाह रहे हैं। तो एक ऐसी स्टोरी है जो कि दिल को छू जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। एक ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी थी। तो वो ब्राह्मण बहुत ही अच्छे थे और उनकी जो पत्नी थी उनके जस्ट विपरीत थी। ब्राह्मण बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले, भक्ति भावना वाले और धर्म पुण्य करने वाले थे, और उनकी पत्नी उतनी ही उनके विपरीत थी और वो कोई पूजा पाठ वगैरह में उनका मन नहीं था। दोनों मतलब पति पत्नी जस्ट विपरीत थी। जैसे कहते हैं ना, मतलब महिलाओं के अंदर ज़्यादा पूजा पाठ का रहता है, बट वो बिल्कुल विपरीत थी। तो ब्राह्मण जो थे वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे थे और उनके यहाँ सब चीज़ के सारे सुख थे, सारी शौक सुविधाएं थी, धन धान सब कुछ था उनके यहाँ। बट एक सुख से वो वंचित थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी, जिसका उनको दिल पे बहुत बोझ था। उनकी कोई संतान नहीं थी उनके, और इसका उनको बहुत ज़्यादा दुख था। और उनको ना मतलब वो गौ सेवा वगैरह भी करते थे, और उनके यहाँ पे ना एक गौ भी थी। तो उस गौ के भी ना कोई संतान नहीं होती थी, उसको भी ना कभी कोई मतलब बच्चा नहीं हुआ था, बछड़ा नहीं हुआ था। तो मतलब जो भी आसपास के रहते हैं, जैसा कहते हैं ना समाज, ये समाज जो होता है ना इंसान को चैन से जीने नहीं देता। तो जो आसपास के सारे लोग होते हैं, उनके मिलने जुलने वाले रहते हैं, सब लोग उनको बस यही बोलते थे, इनके तो कोई संतान ही नहीं है, इनकी तो कोई संतान ही नहीं है, इनके घर में जो गाय है उसके भी कोई नहीं है, इनके यहाँ कभी कुछ ऐसा नहीं हो सकता। तो जो कहते हैं ना इंसान है, आखिर इंसान होता है, कब तक सुनेगा। तो वो ब्राह्मण देवता भी ना बहुत अंदर से टूट चुके थे, मतलब दुखी हो चुके थे कि मैं भगवान की इतनी अपार भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, पर फिर भी मेरे पास में ये सुख नहीं है, सब लोग मुझे सुनाते हैं। तो ऐसी जिंदगी जीने से क्या मतलब है? ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। तो उन पे अपना दुख बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सोचते हैं कि मैं आज आत्महत्या कर लेता हूँ। तो वो आत्महत्या के लिए चल देते हैं। आत्महत्या करने ही वाले थे कि उनको एक संत मिलते हैं और वो उनको रोक लेते हैं, आत्महत्या करने से रोक लेते हैं कि अरे रुको 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 रुको, तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो बोलते हैं, वो अपनी पूरी व्यथा, अपनी जो पूरी पीड़ा थी वो उनको संत को सुनाते हैं कि मेरे पास में भगवान ने सब कुछ दिया है, मेरे पास में धन दौलत की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास में, पर मेरे कोई संतान नहीं है, और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सबके मैं सुन सुन के ताने थक गया हूँ। तो बस अब मुझे ना अब ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। तो जो संत थे वो बहुत त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने मतलब देख के उनको बताया कि मैं तुम्हारा भविष्य देख के समझ पा रहा हूँ कि तुम्हारे ना भाग्य में ना संतान का सुख नहीं है। तो वो ब्राह्मण देवता और ज़्यादा दुखी हो जाते, बोलते हैं मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, तो आपने मुझे मृत्यु चाह रहा था अपनी, तो आत्महत्या का आपने मुझे क्यों रोका, आपने मुझे क्यों बताया। अब आपने मुझे बचाया है तो आप ही इसका निष्कर्ष निकालो और मुझे इस दुविधा से बाहर निकालो, मेरा बेड़ा पार करो। तो वो संत त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने उनको एक फल दिया और बोला कि ये फल आप अपनी पत्नी को खिला देना, अगर भगवान की कृपा हो गई तो कुछ अच्छा हो जाएगा। तो वो उनको एक फल दे देते। वो फल अपनी जाके ना ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को देते हैं और बोलते हैं कि इस फल को तुम्हें खाना है, एक संत ने मुझे दिया और विश्वास करके दिया, तो तुम इस फल को खा लेना। पर जैसे कि हमने बताया कि उनकी पत्नी बिल्कुल विपरीत थी, वो इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करती थी, और वो क्या करती है, उस फल को खुद ना खाते हुए जो उनके यहाँ पे गाय थी ना, वो उस गाय को वो फल खिला देती है और खुद नहीं खाती। और जो ब्राह्मणी है ना, वो क्या करती हैं, अपनी ना बहन से बोलती हैं, उनकी बहन भी ना प्रेग्नेंट होती है, तो अपनी बहन से बोलती हैं कि ना जब तेरे बच्चा होना तो ये बच्चा मुझे दे दियो, और ये वाली बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और मैं ना इसके बदले में ना तुझे ना पैसे दूंगी ढेर सारे, क्योंकि पैसों की दुनिया कोई कमी नहीं थी। तो वो अपनी बहन से ऐसा बोल देती हैं। फिर समय बीत जाता है, उनको लगता है ब्राह्मण देवता को कि उनकी पत्नी गर्भवती है, पर वो गर्भवती नहीं होती, वो सिर्फ एक गर्भवती होने का नाटक करती है।
लास्ट में उनकी डिलीवरी होती है उसकी बहन के, और वो अपनी बहन से चुपचाप से बच्चा ले लेती हैं और अपना बच्चा बता देती हैं सबको। और उधर उस गऊ को बच्चा होता है, जो गऊ को जो बच्चा होता है ना, उसका जो शरीर था पूरा इंसान की तरह था, केवल उसके कान थे वो गऊ वाले थे। जो गाय को जो बच्चा होता है वो बिल्कुल इंसानों की तरह था, बस उसके कान थे वो गऊ के थे। और उसका नाम ना गौकरण रख देते हैं वो पंडित जी। फिर उसके बाद में जो प्राणदानी को जो बच्चा वो अपनी बहन से ले लेती है उसको पालते हैं। वो ब्राह्मण देवता बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो उनके घर में संतान हो गई, है ना। वो इस बात से अनजान थे, वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो जो ब्राह्मणी थी वो खुद इतनी अच्छी पूजा पाठ में नहीं थी, तो वो बच्चे को क्या ही संस्कार देती, तो उन्होंने उस बच्चे को कोई अच्छे संस्कार नहीं दिए, हमेशा उसकी गलत चीज़ों में उसका साथ दिया। जब भी वो बच्चा पैसा मांगता करता और उसके खाने पीने के शौक, जैसे वो बड़ा होता गया सब में उसका साथ देने लगी। और वो बच्चा गलत संगत में इतना बिगड़ गया कि जो वो ब्राह्मण देवता के पास में जितनी भी अपार संपत्ति थी वो सब हार चुका था। जुए पीने खाने शराब बराब सब में वो हार चुका था, और ब्राह्मण देवता के पास में कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं बचा था। तो एक दिन ब्राह्मण देवता ने दुखी होकर अपनी संतान को समझाया, उनसे बोला कि बेटा तुम किस रास्ते पे चल रहे हो, ये सब रास्ता अच्छा नहीं है, भगवान की भक्ति करो, मनुष्य जन्म मिला है, अच्छी बातें करो ये वो। पर बच्चा के अंदर शुरू से ही संस्कार नहीं थे, तो वो उस बात को समझ ही नहीं पाया और अपना आपा खो देता है और ब्राह्मण देवता के ऊपर वो हाथ उठा देता है। जब वो ब्राह्मण देवता के ऊपर अपना हाथ उठा देता है तो उस दिन ब्राह्मण देवता अंदर से बहुत दुखी हुए और उनकी आंखों में जो इतने साल पहले आंसू थे वो उस दिन फिर रोने लगे और भगवान से हाथ जोड़ के बोलते हैं और क्षमा मांगते हैं कि क्या मैं संतान के लिए इसीलिए रो रहा था, क्या इसी दिन के लिए रो रहा था कि जब एक टाइम ऐसा था जब भी मैं आपसे मेरे संतान नहीं थी तो मैं रो रहा था, और आज मेरे संतान है तो मैं रो रहा हूँ। मैं आपके इस इशारे को, आपके इस संकेत को मैं समझ नहीं पाया, मैं मूर्ख, मैं अज्ञान था कि आपने मेरा भला किस में सोचा था। मैं आपकी उस को, मैं माया को, आपके उस संकेत को आपने जो मेरे लिए सोचा था अच्छा ही सोचा था। इससे अच्छा तो मैं जब मेरे संतान नहीं थी तब मैं अच्छा था। मैं आपकी इस चीज़ को, तो इसका कहने का तात्पर्य यही निकलता है, इस कहानी का निष्कर्ष यही निकलता है कि हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारे लिए ये नहीं किया वो नहीं किया, पर भगवान अपने भक्तों के लिए ना हमेशा कुछ अच्छे ही सोचते हैं। हमें उसके विपरीत नहीं जाना चाहिए कि हमें भगवान ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, है ना। क्योंकि ऐसी संतान होने से भी क्या फ़ायदा है जो अपने माँ बाप की सेवा ना करे, जो अपने माँ बाप की सुने नहीं, जो अपने माँ बाप का नाम रोशन ना कर पाए, जो कि नाम डुबो दे। तो ऐसी संतान से अच्छा है कि ऐसी संतान ना ही हो। ये चीज़ ब्राह्मण देवता को बाद में समझ में आई कि भगवान ने तो पहले ही उनकी मतलब किस्मत में संतान नहीं थी, पर उन्होंने मतलब कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा के विपरीत चले गए। तो बस भगवान के इशारे को, उनके संकेत को समझो। इस कहानी का यही निष्कर्ष निकलता है, भगवान ने, परमात्मा ने आपके लिए जो भी सोचा अच्छा ही सोचा होगा। बस एक बार अपना देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज कीजिए और भगवान का सच्चे भाव से, निस्वार्थ भाव से भक्ति कीजिए, है ना। सबका कल्याण करने वाले हैं प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं भावना सिंह, अगर कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।